पार्ट 2 में आपका स्वागत है। बात करेंगे फिर वही बात जो हम लोग पहले पार्ट में कर रहे थे, लेकिन आगे जो टिप ट्रिक और कबूतरों के बारे में जो गुप्त आपको जो छुपाई गई बातें हैं उन पे पर्दा हटाएंगे और उनके बारे में आपको बताएंगे। क्योंकि व्यूअर यहाँ आते हैं, इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको कुछ चाहिए। अगर उनको कुछ मालूमात होगी तो ही तो वो वीडियो देखेंगे, तो ही तो वो सीखने की कोशिश करेंगे और उनकी कबूतरबाजी अच्छी हो सके। तो इसलिए आप लोग थैंकफुल हों, आप रज़ा भाई के थैंकफुल हों, आप राजू भाई के, और थैंकफुल हों आप नसीम भाई के। मेरा काम आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, रजा भाई का काम आपको वो इन्फॉर्मेशन देनी है जैसे आप कहीं किसी भी उस्तादों के या उधर घर जाते हुए उनके यहाँ इधर उधर भटकना ना पड़े आपको, यानी मोहताजी आपकी ना हो। इसलिए रजा भाई से एक रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने कहा था नहीं, जो है हमारे पास जितना हमको पता है, वो उनके खुद के वर्ड है, जितना हमको पता है, जितना हमको हमारे उस्तादों ने या हमने अपने घर से सीखा है, वो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। और बहुत अच्छी बात है, उन्होंने ये भी कही है। तो रजा भाई एक बार फिर से बात करते हैं, शुरू से चलते हैं। हम लोग कबूतर उड़ाते हैं, कबूतर उड़ाने के लिए हम लोग तैयारी करते हैं। तो एक शुरू से बताइए किस तरह से कबूतर की परपुटाई करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब कुछ आप बता दीजिए व्यूअर को। सामने जो भी है देखिए, कबूतर की जितनी अच्छी तैयारी होगी कबूतर उतना अच्छा उड़ा पाएंगे आप। सबसे पहली बात तो ये है कि कबूतर को पर खींचने से पहले एक चीज़ होती है डिवॉर्मिंग। वो मेरे हिसाब से यहाँ पर फ़िलहाल हमने 2-1 लोगों को देखा है और किसी को नहीं देखा कि वो डिवॉर्मिंग कराता हो, जबकि बहुत मस्ट है इसको। तो कायदे से हर 3 महीने बाद जो है आदमी को डिवॉर्मिंग करवा देनी चाहिए, ताकि अंदर की जितनी भी गंदगी है, उसका कीड़े मकोड़े हैं, पेट साफ़ होगा तो हर चीज़ अपने आप, डाइट भी सही मिलेगी। पता चला हम उसको पर कुटाई करने लगे, पर खींच दिया, डिवॉर्मिंग नहीं कराई है, पेट में कीड़े हैं, दाना हम उसको अच्छे से अच्छा खिला रहे हैं, लेकिन कबूतर सेहतयाब नहीं हो रहा है। वो पकड़ रहे हैं उसको 10 दिन बाद तो वो एकदम सूखा सा, मरियल सा है, सुस्त है, उसको दवाएं दे रहे हैं इंग्लिश, और वो ख़राब हो रहा है। तो सबसे पहले एक दवाई बता, जैसे बैंडी एंडी या हाँ, डिवॉर्मिंग की मार्केट में बहुत सी दवाएं हैं। आप जो है किसी भी मेडिकल पर जाके वेंडी है या ये बता सकते हैं कि अल्बेंडाजोल है, कोई भी 2-3 तरह की है, कई तरह की मेडिसिन है, कोई भी आप एक ले ले और उसको कबूतरों की तादाद के हिसाब से कूंडे में जो भी पानी आनी जिसमें आप देते हैं उसमें डाल के उसको पर कुटाई से कम 3-4 दिन पहले, हफ्ता भर पहले डिवॉर्मिंग करा दे। उसके बाद उसकी पर खींच दें। कोशिश ये करें, जो हम करते हैं वो हम बता रहे हैं कि पहले आप जो है 10 पर खींच दीजिए। दुम अगर सही है, बेहतर है तो मत खींचिए, क्योंकि ज़्यादातर जोर जो है सब ब्लड से ही होता है। और जब हम दुम और पर वो सब कुछ खींच देंगे और एकदम उसको, तो वो ज़्यादा जोर जो है सारा ब्लड पर होगा। कबूतर जो है अक्सर क्या होता है, 1-2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि आपने कबूतरों के पर खींचे हैं, तो सबसे मेन चीज़ ये है कि किस टाइम खींचना है, टाइमिंग बहुत मस्ट होता है। और पर खींचने से पहले उनको क्या देना है, पर खींचने के बाद क्या देना है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कबूतर एकदम फ्रेश था, पर खींच दिया, 2-3 दिन बाद वो एकदम सुस्त हो गया, अब उसको देख रहे हैं तो वो हड्डी भी लगाए है, बीमार हो गया। तो ऐसा क्यों होता है? अब वो दाना बता दें, क्या उनका ऑयली इस तरह का दाना है जो दाना नहीं, उसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि आप जब पर खींचिए तो पहले तो डिवॉर्मिंग करा दीजिए उनकी। डिवॉर्मिंग कराने के बाद जब आप पर खींचिए तो 10 पर खींच दीजिए, दुम मत खींचिए, दुम मत खींचिए। कुछ दिन बाद जब आपको लगता है कि हाँ, जिस कबूतर की दुम ख़राब है उसकी दुम आप कुछ दिन बाद जब पर निकल आए थोड़े से 10 पर, तो आप उसको निकाल दीजिए। और उसके बाद जो है सबसे मेन चीज़ है कि आपको किस टाइम पर खींचना है, क्योंकि कबूतर जब आप पर खींचेंगे तो कबूतर 2-1 दिन दाना भी कम उठाएगा, क्योंकि उसके दर्द होगा, तो वो दाना कम उठाता है। अब पता चला वो भूखा है, हमने सुबह ही पर खींच दिए, तो उसकी टाइमिंग आपको हमसे बेहतर नसीम भाई बता सकते हैं, उस्ताद हैं। वही चीज़ है लेकिन ये है कि दाने से पहले हाँ, अब उसमें आपको ये करना है, परबुटाई करने के लिए आपको कम से कम, जैसे आपने 12-1 बजे दाना कबूतरों को खिला दिया, पानी नहीं दिया, दाना खिला दिया, कबूतर थोड़ा प्यासा भी हो गया, अब आपने पर खींच दिए कबूतरों के 3 से 4 बजे। पर खींचने के बाद उसको कोई भी मेडिसिन, पेन किलर है वो बुखार की है वो लगा के, फिर ऊपर खींचने के बाद पानी आपने दे दिया, कबूतर पानी पी लेगा, क्योंकि वो दाना पहले से लगाए है।
अब उसको दर्द हो रहा है लेकिन वो दाना खाए हुए है, आपने उसको दर्द की और बुखार की मेडिसिन दे दी, कबूतर अपने आप जब पानी खींच के पिएगा, प्यासा है, फ्रेश हो जाएगा, पर भी अच्छे निकालेगा वो आगे, और अच्छी परकुटाई हो जाएगी। और सबसे मेन चीज़ है कि कबूतर के पर ख़राब ना हो। अच्छा, इन पर पुटाई के बीच में जब पर पुटाई कर दिया है और 4, 6, 8 दिन 10 दिन निकल गए, क्या उनको मल्टीविटामिन वगैरह भी देना ज़रूरी है? नहीं, मल्टी विटामिन वगैरह फ़िलहाल हम तो नहीं देते हैं, क्योंकि उसकी एक दो वजहें और हैं। पर जो है अक्सर कबूतर ऐसा हुआ कि कबूतर तैयारी होते होते जब आया परदार हो गया, लंबे पर निकल आते हैं। कबूतर के या तो पर लंबे बहुत निकाल लिए एक्स्ट्रा, या पता चला कि ओवर होने पर एक दो उड़ान के बाद जो है उसने 9वीं या 10वीं या 8वीं गिरा दी। अब उस पोजीशन में आप क्या करेंगे? अब उसका आपकी पूरी करी हुई मेहनत बेकार ज़ाया चली गई। कबूतर आप उस तरीके से, क्योंकि मेन उड़ान में 3 पर का रोल है, 10वां पर, 9वां पर, 8वां पर, सबसे मेन। बाकी तो फिर बगल बड़ी होना चाहिए, छोटी होना चाहिए, वो तो बहुत डिस्कस की बातें हैं, उसमें बहुत लंबा वीडियो बनेगा, फिर वो बहुत लंबी बातें हो जाएंगी। मेन जो हमारा तजुर्बा है उसमें 3 पर का रोल बहुत मेन है, 10वां पर, 9वां पर और 8वां पर। अच्छा, एक चीज़ मानते हैं, 10वां, 8वां, 9वां, जी। ये 10वां, 8वां, 9वां, ये 3 पर हो गए, और ऐसे पर हो गए, ऐसे ये हम दिखा रहे हैं ना, ऐसे पर हो गए, ठीक है। और 10वां, 8वां, 9वां ऐसे हो गए, ठीक है। एक ऐसा हो गया, ये है एक, ये 10वां हो गया, ये 9वां हो गया, ये 8वां हो गया, और एक यूं हो गया, ठीक है। ये जो चलता है, तो आप क्या मानते हैं, कौन सा, मतलब आपके हिसाब से कौन सा बेटर रहेगा? मेरे हिसाब से जो आप पहले दिखा रहे थे ये वाला, जिसमें 10वां छोटा होगा, 9वां निकलता हुआ होगा, 8वां और 10वां बराबर होगा, वो पर का कबूतर जो है गहराई ज़्यादा जाता है। अब और कबूतर हर जगह मौसम के हिसाब से, हर जगह मौसम चेंज होगा, कबूतर मौसम के हिसाब से उड़ेगा। हमारे यहाँ जो रायबरेली में, अपने यहाँ यूपी में इलाके वाइज कबूतरबाजी होती है, यहाँ पर 10वां पर दबता हुआ जो होता है वो कबूतर के पर ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा गहरे जाएगा, और जितना गहरे कबूतर जाएगा, जितनी गहराई जाएगा, उतना ज़्यादा स्कोर करेगा। और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है अपने यहाँ का, यूपी में ख़ास करके रायबरेली आसपास, वहाँ पर 10वां पर छोटा, 9वां निकलता हुआ ही पर बेटर है। चलिए, इतनी तो बातें जो कि रजा भाई से मिलनी आपको जो है लाजमी थी, क्योंकि इल्म जो है वो रजा भाई अपने पास रखते नहीं हैं। अब थोड़ा सा हम जो है नसीम भाई के पास भी पूछना चाहेंगे। तो नसीम भाई, एक बात बताइए, कबूतर की परपुटाई हो गई, उनकी डीवार्मिंग हो गई, कबूतर के पर पूरे आ गए, अब हम कबूतर को छोड़ना चाहते हैं, कबूतर को दरबे से कैसे निकालें? जैसे रज़ा भाई ने बताया आपको कि डीवर्मिंग करें, इस तरह करें और पर पुटाई करें, तो रज़ा ने थोड़ा सा आगे की बता दें, हम थोड़ा सा नहीं मतलब मतलब कबूतर एक को बाहर एक निकाल लें। एक और बात नहीं उसको नहीं, जोड़, उसमें छोड़ दीजिए, देखिए फिर वो अलग बात हो जाएगी। हम मतलब व्यूवर को बताना चाह रहे हैं। वीवर को बताना चाह रहे, ठीक आगे, है, ये भी बात तो समझे वीवर ना, जब जैसे अब कोई बात छूट गई तो उसको पूरी कर लो। ठीक है। दाना खिलाइए आप 11 बजे कबूतर को, साथ में पानी दीजिए, पानी में कोई भी दर्द वाली टेबलेट, जैसे कि हम लोग डिस्प्रिन देते हैं, आधी डिस्प्रिन डाल दी कुंडे में, पी लिया कबूतर ने, आपने पर उखाड़ दिया, आप 50 कबूतर पे आधी डाल लीजिए, 50 कबूतर, 100 कबूतर पे एक पूरी डिस्प्रिन डाल लीजिए। उसका फार्मूला भी 2 लीटर, 2 लीटर हो गया उसमें। उसके बाद में फिर आप आ जाइए निकालने पे। निकालने पे क्या होता है कि कबूतर जो है 2 महीने 50 दिन तो लमसम अंदर ही रहता है कबूतर उखड़ा हुआ, तो कबूतर की गुठ लग जाती है। अब यहाँ गुठी की नहीं पता किसी को कैसे लगती, क्या लगती है, ठीक है। जब गुठ लग जाती है तो कबूतर, पुराना कबूतर होता है, पहले दिन निकलता तो हिट मार जाता है। कबूतर पहले दिन जब हिट मारेगा तो वो कबूतर 90% चांस है कि वो जाएगा तो बड़ी तेज़ी में, वापसी आने में उसको बहुत तकलीफ होगी। बहुत समझदार कबूतर है तो घर आ गया, वरना ज़्यादातर कबूतर गिर जाते हैं। उनके लिए आप एक आध गर्म पानी आनी है, जैसे कि हम लोग बनाते हैं, वो आप बना दीजिए। बनाने के बाद उस कबूतर को लगाइए, 1 दिन 2 दिन कबूतर को लगाइए, उसके बाद धीरे धीरे कबूतर को निकालिए। एकदम से ना निकालिए कि आज पानी लगाया कल निकाल दिया, वो भी कबूतर नुकसान कर जाएगा। पानी में जैसे कि हम लोग तो खैर सीक्रेट था, मगर अब ये सीक्रेट नहीं रहेगा, सब जान जाए, खैर कोई बात नहीं। हम लोग आती है एक गुड़ ले लेते हैं थोड़ा सा,
एक बेली गुड़ ले लिया, एक बेली गुड़ ले लिया, उसमें डाल लिया हम लोगों ने थोड़ी सी अजवाइन, 1 चम्मच टीस्पून अजवाइन डाल लिया, और थोड़ी सी सूखी अदरक जिसको हम लोग सुंड कहते हैं, 1 चम्मच पीसी हुई या खड़ी हुई उतनी सी डाल के 3 लीटर पानी का उबाला लेंगे। जब वो बचेगा 2 लीटर, बचेगा जब वो 2 लीटर, तो उसको हम लोग जो है पानी में शाम को दाने के बाद देंगे कबूतर को। मगर इसमें थोड़ा सा ख्याल करने वाली चीज़ ये है कि जैसे आपने कबूतर को आज दिया ये पानी, तो कल कबूतर आपको रोकना पड़ेगा, ठीक है। निकालेंगे तो जम कर जाएगा कबूतर, निकालिए मत, एक दिन रोक लीजिए, उसके बाद फिर धीरे से लेके आइए। और निकालने के बाद में जैसे आप पहला दिन है तो थोड़ा जिस शिद्दत की गर्मी हो, जैसे 11-12 बजे सूरज जो है वो सामने रहता है, तो उस टाइम कबूतर को निकालिए। निकालने के बाद में जैसे आज आपने 12 बजे निकाला कबूतर, फिर 11:30 बजे लाइए कबूतर को, फिर 11 बजे लाइए। बीच में यही धूप में कबूतर को बनाते रहिए। कबूतर अपने आप उठेगा, 2-2.5 घंटे तेज़ धूप रहेगी, बैठ जाएगा आके। धीरे धीरे वो कबूतर आपका रवां हो जाएगा। रवां हो गया कबूतर। अब आ गई आपकी फड़क की बात। आपने इधर बीच में 2-3 दिन धूप की फड़क ले ली, दिन की फड़क ले ली। अब आपको चेक ये करना है कि यार हम दोपहर में उड़ा रहे हैं, सुबह की एक आध उड़ान लगाएं तो क्या कुछ कबूतर हमारा आगे जाता है ना। तो फिर उसके वही हिसाब से थोड़ा सा नीचे ले आइए। एक दिन 7 बजे की फड़क लगा लीजिए। कबूतर आपका जो है वो उड़ने वाला, वो उड़ेगा। फिर कबूतर उड़ेगा तो जाहिर सी बात है, जब उड़ के बैठेगा तो वीक होगा कबूतर। अब वीक हो गया, बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि जैसे उड़ान चालू हुई, कबूतर चालू हो गए कबूतर के, जैसे पहली दूसरी उड़ान, कच्चे कबूतर पे कभी भी खुराक नहीं लगानी चाहिए कबूतर को। कबूतर सूझ जाता है कबूतर, कच्चे कबूतर पे खुराक ना लगाएं। 2-3 कितने जो है ये बताएं, कितना मतलब कितनी देर, कितने घंटे उड़ने के बाद वो कबूतर को जो है खुराक पिलाया जाए? तो मतलब जैसे 4-5 फिरते या 5 फिरते उसकी ऐसे हो गई कि वो जो है अब वो जो है 12 या 1 के बाहर आ रहा, तो आप मानते हैं कि यहाँ खुराक देनी वाली हो? खुराक की ज़रूरत कबूतर को वहाँ पड़ती है भाई जहाँ पे वो कबूतर आपका उड़ा। कुछ कबूतर 5 परवाज के बाद रेडी होता है, कोई 2 ही परवाज के बाद रेडी होता है। जहाँ कबूतर ने अपना चर्बी गलाना चालू किया, बस उस कबूतर को आप खुराक पे ले आइए। खुराक भी कई तरीके के लोग देते हैं, बहुत कुछ डालते हैं। तो हम लोग तो बस भाई वही रोटी के भोरे वोरे बना लेते हैं। रोटी के भोरे बना लिए, उसी में थोड़ा बहुत घी वी लगा के कबूतर को दे देते हैं। बहुत से लोग बाहर तो भाई बादाम है, ये है, वो है। जब हम लोगों ने रजा के यहाँ कबूतर उड़ाया था, तो हम लोग के ग्रुप में एक उस्ताद थे, तो उन्होंने बताया कि एक कुंडी बनवा लो तुम लोगों ने। रजा बैठे हैं, 350 रुपये की कुंडी बनवाई थी, डंडा बनवाया था। तो वाकई में वो खुराक भी बहुत बढ़िया खुराक थी। बादाम की रगड़ाई होती, जैसे घोटा नहीं होता उस तरह बादाम की रगड़ाई होती थी। आटे की तरह खुराक बनती थी, वो आटे की तरह खुराक बनती थी। उसमें जैसे 20 कबूतर की खुराक होती थी, तो उसमें 40-40 बादाम भीगे हुए छील के डालने पड़ते थे। उसके बाद उसको कायदे से कूट के छोटी छोटी गोली बनानी पड़ती थी। उसमें जो है एक खजूर के गिटक के बराबर, उसमें एक काली मिर्च डाल लेते थे हम लोग, बताया था जो लोगों ने, और एक बड़ी इलायची के 4-6 दाने डाल लेते थे। तो वो कबूतर जैसे आज हमारा उड़ के बैठा, तो उसका पानी वानी पूरा किया। पानी पूरा करने के बाद में जब वो कबूतर खाने के लिए कुछ मांग रहा है, तब फिर वो अपना खुराक दे दिया, कबूतर खा लिया। तो उससे हम लोग को एक फ़ायदा हुआ था। कबूतर तो सभी ने उड़ाए थे 2021 में, चैम्पियन तो यही हुए थे रजा। देख रेख हम दोनों लोग कर रहे थे, ठीक है। कबूतर बहुत उड़े थे, सबके उड़े थे, मगर 15 कबूतर का टूर्नामेंट था। 15 के 15 कबूतर पार थे, 11 के बाद कबूतर बैठे थे। हाँ, रिजल्ट अच्छा था उस टाइम, मेहनत करी गई थी। फिर उसके बाद में फिर हम लोगों ने 2021 में फिर उड़ाया अक्टूबर का टूर्नामेंट। तो उसमें पहले हम लोग फर्स्ट आ रहे थे, फर्स्ट से सेकंड आए, सेकंड से थर्ड हो गए। हम लोग का एक सामने कबूतर बैठ गया था, तो वो थर्ड लेके चला गया हम लोग को 8 घंटे की। तो उसके बाद में खुराक फिर आ गया। फिर उसके बाद में तैयारी इसी तरह चलती रहेगी आपकी, कबूतर आपका तैयार हो गया। अच्छा, ये कैसे मान लिया जाए, एक चीज़ आती है, ये कैसे मान लिया जाए कि ये कबूतर मेरा तैयार हो चुका है? कबूतर आपको देख के आप ये व्यूअर को बताइए कि कैसे पता चल जाए कि हाँ ये कबूतर तैयार हो चुका है। पहली चीज़ तो अब हम लोग तो समझ लेते हैं, बाकी नए लड़के जो हैं वो नहीं समझ पाते हैं। तो कबूतर जब उड़ के बैठेगा ना, तो पहली पहचान तो उसकी कबूतर की कि वो चर्बी चालू कर देगा, पीछे से चर्बी बहाना चालू कर, तो वो समझ लिए कि अब ये घट रहा है कबूतर। अब उसको आपको जो है खुराक देनी है, तभी वो कबूतर बैक करेगा।
बॉडी बिल्डर का कभी सुना है आपने? बॉडी बिल्डिंग जो करते हैं बॉडी बिल्डर लोग, उनका देखिए कभी, जब वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं कंपटीशन के लिए तो पानी भी छोड़ देते हैं। पहले अपनी बॉडी को एकदम टाइट करते हैं। टाइट करने के बाद जब कबूतर आपका एकदम फिट हो गया, पहले वो कबूतर अपने आप को मेंटेन करेगा, सुतेगा कबूतर। जब एकदम सुत जाएगा फिर वो अपनी एक बॉडी पे आके रुक जाएगा। बस वहीं से आप उसको संभालते चले जाइए। आपको कबूतर ना दगा करेगा और ना ही वो कबूतर जाया होगा, वो उड़ेगा। आप इधर उड़ के आए, आप संभाल लें, बना लें। और एक चीज़ मैं बता दूं, समाल में लोग बताते नहीं हैं वैसे, मगर कुछ लोग बता भी रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। समाल में सबसे बड़ा अगर अमल दखल है तो वो पानी का है, सादे पानी का। सादे पानी का एक कलम हमने कहीं पे पढ़ा था कि हकीम लुकमान साहब का एक कॉल है, कि अल्लाह मैं हैरान हूँ तेरी कुदरत से, पानी में तूने इतना सिफा रखा है और आदमी मर जाता है तो नहलाने के लिए पानी डालते हैं तो उठ के बैठता क्यों नहीं है वो? इतना ताकत है पानी में। कबूतर को उड़ के आए तो पानी से पहले संभालिए, उसका पूरा पानी करिए पहले जिस्म का। हाँ, नोके लगवाइए। जैसे बाकी पानी हजम करा लिया तो दुनिया की कोई चीज़ खिलाओगे इमरान भाई, सब हजम हो जाएगी। अच्छा, ये भी चीज़ कहते हैं, काफ़ी उस्तादों से मैंने बात सुनी है, ये भी चीज़ कहते हैं रजा भाई कि पानी जो है, कबूतर का जो पानी है, वो जब कबूतर पानी अपना पूरा पानी लाता है, वो अपना जिस्म पानी से ही बनाता है। सही है। और उसमें कुछ नहीं, अगर आप उसमें कुछ मिला दे या कुछ आप दूसरी चीज़ अगर वो नहीं, वो केवल पानी से ही अपना जिस्म पूरा करता है। सादा पानी। ये जो है राजू भाई क्या कहते हैं, क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। जब आदमी मेहनत करता है तो उसको आखिर में पानी ऐसे भी ज़रूरत पड़ती है थोड़ी थोड़ी देर के बाद, और गर्मी में तो यूँ भी पड़ती है ना। क्योंकि हम बहुत थक जाते हैं, तो हमको एक ही चीज़ समझ में आती है, हमको मतलब वी नीड वाटर, है ना। हमको पानी मिल जाता है तो हमको खाने वाने से इतना वो नहीं है। खाने से कलेजा ठंडा हो जाता है जब आप पानी पीते हैं। आप अपने को देख लीजिए, जो आपके अंदर है वही कबूतर के अंदर है। वो बेचारा बोल नहीं पाता, कह नहीं पाता, लेकिन इंसान मांग लेता है फ़ौरन। ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। कबूतर को तो मेन पानी उस वक्त रहना चाहिए छत पर, जी। और गर्मी में तो खास करके। अच्छा, एक चीज़ और राजू भाई, अब आपसे बात करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताएं राजू भाई और रजा भाई, आपसे दोनों से सवाल है। आप एक कबूतर है तो जिसको जो अपने ब्लड पे, अपने पर पे, अपनी शख्सियत पे, अपनी हैसियत पे, अपनी औकात पे वो कबूतर उड़ रहा। एक कबूतर है जिसको ज़बरदस्ती मोतीवाल ये वो दुनिया भर की डोपिंग करके उड़ाया जा रहा है। तो आप किसके साथ खड़े होना चाहेंगे? मेरे हिसाब से जो कबूतर अपने खुद से उड़ रहा है, अपने ब्लड से, अपने पर से, वो परवाज़ लेने में ही, सुबह जब फड़क शुरू होंगी तो परवाज़ लेने में ही खुद ही पता चल जाएगा आपको। कुछ कबूतर होगा जो आप जब छत पर पहुंचेंगे उसको बाहर निकालने के लिए जाल से, तो वो खुद ही जाल में इधर उधर चक्कर मार रहा होगा कि कैसे भी पल्ला खुले हो, हम बाहर निकले हो, आसमान जाएं। और ये जो मोती बाल वगैरह सब इंग्लिश, बहुत सी इस तरह की मोती बाल तो खैर आम हो गई तो लोग ज़्यादा जान गए, बहुत सी मेडिसिन है। लेकिन इसमें कबूतर उड़ता तो ज़रूर है, अच्छा उड़ जाएगा सब है, लेकिन अगर आपको कंटिन्यू 3 दिन की उड़ान पड़ गई तो फिर आप इन सब से अगर उड़ा रहे हैं तो बहुत पीछे चले जाएंगे। क्योंकि एक दिन की हिट तो आप करा सकते हो इससे, कि समझदारी से थोड़ा हल्का मुलायम करके अपने आगे पूछ के। एक चीज़ और आती है कि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे मतलब राजू भाई कि बहुत अच्छे लोग हैं मतलब, और वो काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस हो उनका, तो उनसे जब बात हुई तो वो बताते हैं कि ये जो दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि आप किसी मरज़ से हैं, इफ़ेक्टेड हैं, ठीक है, कोई डिसीज़ है आपकी, बहुत ही डिसीज़ है, उस पर आप जो है लगातार आपका जो है ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो जो दवाइयाँ होती हैं वो आपकी बॉडी को हार्म कर देती हैं। अच्छा, ये चीज़ मैं एक सवाल लाया हूँ, शायद मैंने तो नहीं, मुझे नहीं पता कि शायद ये सवाल कहीं अटैम्प हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ये सवाल है, क्या ये जो दवाइयाँ उनको दी जाती हैं, लगातार उन पर दी जाती हैं, आने वाली उनकी जनरेशन खोखली नहीं हो सकती? नहीं, आने वाली जनरेशन तो खोखली नहीं हो सकती है, वो तो खैर अलग मैटर है। लेकिन ये हम जानते हैं कि वो कबूतर जैसे आज अब की सीज़न में, मान लिए गर्मी का सीज़न आ रहा, तैयारी कर रहे हैं आप, दवाइयों से कबूतर उड़ा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपने दवा से अच्छा उड़ा भी लिया, तो जो मेडिसिन अंदर है वो कहीं ना कहीं तो साइड इफ़ेक्ट करेगी ना कुछ, किडनी को,
लंग को, किडनी को, दिमाग को कुछ ना कुछ तो साइड इफ़ेक्ट करेगी। वो अब क्या होगा, आप अगर इतने समझ, क्योंकि ये मेडिसिन देना ठीक है लेकिन इनकी कार्ड भी है तो आपको मालूम हो कि वापसी आने के बाद जो है 2 दिन बाद, 1 दिन बाद इसको काटना कैसे। अब पता चला हमको काट नहीं मालूम है, तो फिर अगर उसमें आपको काट नहीं पता है, वो मेडिसिन कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट करेगी। तो अक्सर आपने देखा होगा कि उड़ान के ख़त्म हो गई, सब हो गया, सीज़न ऑफ हो गया, तो अक्सर लोगों की यहाँ शिकायत आने लगती है कि गर्दन में कबूतर आ गए या सूखे में आ गए, सोखड़ा लग गया कबूतरों। तो वो यही चीज़ है, वो साइड इफ़ेक्ट हो गया, उसने कहीं ना कहीं जाके किडनी में या लीवर में या फेफड़े में या और कहीं भी बॉडी के कहीं इफ़ेक्ट कर दिया। वो आप समझ नहीं पाए, कबूतर वहीं से बिगड़ जाता है, पूरा खेल ख़राब हो जाता है। एक सवाल और जो है वो शायद मैं राजू भाई से पूछ लूँ, अगर पूछ पाऊँ तो। आप अभी जो बात कह रहे थे खेल वाली, जी हमारे यहाँ रायबरेली में एक लड़का कबूतर पाले हुए बादशाह नाम का, उसके कबूतर बहुत अच्छे उड़ रहे थे बगैर खेल के, बगैर किसी उसके। जी जी। लेकिन उसने दूसरों के चक्कर में आके अपना 1 दिन पहले का कबूतर उड़ा हुआ उसमें खेल लगा दिया। अच्छा। तो 12 में 7 कबूतर उसके नहीं आए, तो वो बहुत पीछे चला गया। जो आए भी तो टाइम से पहले बैठ गए। तो ऐसा खेल लगाने से क्या मतलब है? अच्छा, खेल का एक ये भी है कि लोग खेल लगाते हैं, खेल। अच्छा, मैं मानता हूँ, मैं अपनी खुद की बात बताऊँ। नहीं, उसमें ये होता है जिसने खेल दिया है अगर वो खुद मौजूद है तब तो ठीक है। अब उसने जिस हिसाब से दिया आपने उसको लगाया नहीं, आपने कभी ज़्यादा कर दिया, कभी कम कर दिया। और जो कबूतर ताव पे है, उड़ान पे चल रहा है, तो उसको लगाने की क्या ज़रूरत थी? उसका कबूतर ऐसे भी उड़ के आ रहा था, उसने लगा दिया। 7 कबूतर टूर्नामेंट में नहीं आया, तो आप बताइए जो 3 महीने 4 महीने से मेहनत कर रहा है उसको लगाने से क्या मतलब? अच्छा, मैं एक चीज़ मानता हूँ जो खेल लगने का है। मैं जाऊँ कवर ड्राइव खेलूँ, मैं विराट कोहली से के बराबर ही नहीं, बहुत दूर रहूँगा। विराट कोहली ने उसके लिए प्रैक्टिस की है, तो खेल पे भी उन कबूतरों पे वो खेल लगा हो, पहले का प्रैक्टिस होनी चाहिए। है रजा भाई, ये बताइए, आप बताएं राजू भाई। हाँ सही है, उसका मैदा जो है वो उसी हिसाब से फिट हो जाता है, खा पी के वो हजम कर ले जाता है, थोड़ा बहुत तो पड़ता है। ऐसे जो उस्ताद हैं जो दे देते हैं मेडिसिन, और ऐसे जो हैं शागिर्द जो ले लेते हैं मेडिसिन, तो उनके बारे में थोड़ा बता दीजिए कि क्या ये जायज़ है या नहीं? अब जायज़ क्या, हमारे कहने से तो कोई जाएगा नहीं, लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर किसी ने दिया है तो वो खुद मौजूद हो। सही। क्योंकि कबूतर क्या कंडीशन में उड़ता है, कैसे कबूतर उड़ रहा है, कैसे बैठ रहा है। अब उसने तो दे दिया बना के, आप जाके दे दीजिए, उसने दे दिया चुप्पे, उसके बारे में उसको कुछ पता नहीं। अभी एक कबूतर हमने पकड़ा था, खेल लगा हुआ, आप यकीन मानिए 5 दिन मेरे खिया कबूतर घर में पड़ा था, मोहर लगा। अच्छा। वो कबूतर 5 दिन से होश में नहीं था, ऐसा लग रहा था कि उसकी आँख की रोशनी चली गई। वो कबूतर 5 दिन से कुछ नहीं खाया, उसको हम ज़बरदस्ती मुंह में खिला रहे थे। ऐसी कंडीशन में कबूतर को मारने के अलावा कुछ नहीं। वाकई देखिए, अब यहाँ ये बात हो गई कि जो पक्षी हैं, आप उनका शौक़ कर रहे हैं, आप अपने लिए शौक़ करिए उनको, और उनको उनके दम से उड़ाइए। अगर उनके अंदर दम है तो वो आपको उड़ के दिखाएंगे। शाम तक उड़ते हैं कबूतर, ऐसी बात नहीं है। हाँ, उनका ब्लड है, पहले भी उड़ते थे, आज भी उड़ते हैं, और आने वाले समय में भी उड़ेंगे। आप उनके एक कारीगर बनिए, नीचे आप कारीगर हैं, आप कारीगर बनिए, आप समझिए, देखिए कौन कबूतर है। आप जब तक उसको पहचानेंगे नहीं, जब तक आप उसमें अपना इनिशिएट आप इतना ज़्यादा दे दीजिए कि लगे कि हाँ आपने उन पर टाइम दिया है। जब टाइम देंगे तो उनको आप पढ़ पाएंगे। आप उनको पढ़े नहीं हैं, आप उन पर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। मैं किसी चीज़ को ज़बरदस्ती, किसी चीज़ को, अगर वो काली चीज़ है, मैं उसको सफ़ेद बोलना चालू करूँ, दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी, और ना वो काली चीज़ सफ़ेद होगी। तो सीधी सी बात है, आप अपने कबूतरों को अपने तक रखिए, अपनी कबूतरबाजी अपने तक रखिए। आप कोई नया बंदा आया आपके छत पे कुछ लगा के जा रहा, वो न जानता है और ना आप जानते हैं। भाई हम जाते हैं डॉक्टर के पास, हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, हम डॉक्टर को बता देते हैं। हमारा कबूतर हमसे नहीं बताता। कुछ ऐसे उस्ताद हैं जो देख के बता देते हैं, हाँ इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, लेकिन अंदर एग्जैक्ट प्रॉब्लम नहीं बता सकते। तो आप उनमें कुछ ऐसा मत दीजिए कि वो कहीं विचलित हो और वो कबूतर उड़ने में अपने आप को असुविधा महसूस करे। अगर वो डिसबैलेंस उड़ेगा, आपकी दवाइयों से वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो जो कबूतर बैलेंस नहीं करेगा, वो कबूतर आपके घर आएगा भी नहीं, और ना वो अपने सही समय पे आएगा। ये बात क्या रजा भाई क्या कहते हैं कि जितनी बात अगर मैंने कही, आप क्या इससे इत्तेफाक? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। कोशिश यही करे आदमी के खेल पानी के चक्कर में मत पड़े। कबूतर अगर अच्छी तैयारी से है, अच्छा कबूतर है,
और आप थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, समझ बूझ कर रहे हैं, तो कबूतर अपने आप बर्ड नेचर है, वो खुद ही अपनी उड़ान उड़ेगा। आपको अलग से उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप शुरू से ऐसे ही उड़ाते चले आ रहे हैं। आखिर में आप इधर उधर के चक्कर में जो है फालतू में, अगर तैयार करके आए, थोड़ी बहुत नॉलेज है, उसको टाइम से पानी दे रहे हैं, उड़ के आया उसको नोके लगवा रहे हैं, उसके बाद पानी दे रहे हैं, आधे घंटे बाद देख रहे हैं कि पानी हजम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो फिर वो कबूतर तैयारी में रहेगा। नेक्स्ट डे भी उसको उड़ाएंगे तो फिर वो उतना ही प्रवास करेगा। चलिए हम लोग जो है अपना एक सेगमेंट खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले जो है रजा भाई, एक आप अपनी पर्सनल कोई ऐसी टिप या ट्रिक ऐसी बताएं कि वाकई जो आपको लगता हो कि ये मेरे सिवा शायद किसी को पता हो, आपकी जो हो लगता हो कि नहीं। अब देखिए, अब वो चीज़ तो नहीं है, खैर ऐसे तो बहुत से लोग हैं, हर आदमी जानता है, लेकिन हम एक चीज़ ये जानते हैं कि अब जैसे ये गर्मी का सीज़न आ रहा है, लोग तैयारी कर रहे हैं, तो नए लड़कों के लिए सबसे मेन चीज़ हमारी ये है कि कबूतर की संभाल। गर्मी में कबूतर उड़ के आएगा, जितना अच्छा आपको संभाल आती है तब तो आप कबूतर आगे, क्योंकि गर्मी की उड़ान है, कुंवार की उड़ान नहीं है। अब गर्मी का सीज़न आ रहा है, होली आने ही वाली है, होली के बाद जो है अभी कबूतरबाजी शुरू हो जाएगी। कबूतर लोगों के अब पर्दार भी हो गए, बाहर निकालना शुरू कर देंगे, तो जो नए लोग, जो पुराने कबूतरबाज हैं उनको तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह सब मालूम है, लेकिन जो नए कबूतरबाज हैं, हर साल एक दो लोग आते हैं उड़ाने के शौक़ से, उनके लिए ये है कि सबसे मेन चीज़ है संभाल। कबूतर आपका फिरते लेना शुरू किया, आपने सुबह लगाना शुरू किया, उड़ के आ रहा है, तो उनके लिए मेरे ये गाइड्स हैं उनको कि जब कबूतर उड़ के आए 2 घंटे 3 घंटे, तो उसको जहाँ भी आके वो बैठता है उसको वहाँ अपनी छत पर 2-4 मिनट बैठने दें। उसके बाद उतारे और कोई बर्तन में पानी दे के उसको 2-3 नोके लगवाएं। उसके बाद उसको जहाँ वो रहता है उस जगह कर दें। आधे 1 घंटे बाद उसको नॉर्मल पानी ही आप दे दें, वो जितना पानी पी सकता है वो खींच के पी लेगा, उसके बाद उसको वहीं छोड़ दें। अब आप उसको 1 घंटे से 2 घंटे बाद देखें कि जितना पानी उसने लिया था वो पानी हज़म कर रहा है कि नहीं। अगर वो पानी हज़म कर रहा है तो फिर नॉर्मली जैसे आप जो कुछ दे रहे थे उसे दाना पानी वो देते रहिए। अगर पानी नहीं हज़म कर रहा है तो फिर आप अपना किसी भी उस्ताद जिसको मानते हैं उससे आप अपना गाइड कर सकते हैं कि उसका ऐसा हो रहा है। बस ये है, जितनी अच्छी संभाल करेंगे उतना अच्छा कबूतर आगे उड़ा पाएंगे आप। चलिए राजू भाई से पूछ लेते हैं। राजू भाई, कोई मशवरा या कुछ टिप या कोई ट्रिक आपको पता हो, या कुछ ऐसा कबूतर के बारे में जो समझा होगी अपनी कबूतरबाजी में कि हाँ यार ये पॉइंट है, ये पॉइंट शेयर नहीं होता, कोई बात नहीं करता, कोई ऐसा पॉइंट हो? नहीं, हम कोई को मशवरा इसलिए नहीं देंगे क्योंकि आजकल लोग उस्ताद पैदा ही हो रहे हैं। चलिए ये भी एक मशवरा है, ये भी एक टिप है, ट्रिक तो है। सब पहले ही से सब जाने हुए रहते हैं, बाकी सब यूट्यूब के उस्ताद हैं। अच्छा चलिए आपसे एक सवाल पूछना था, हम सोचे थे राजू भाई से पूछे। राजू भाई, बताते क्यों नहीं हैं लोग कबूतरबाजी के जो राज हैं, वो बताते क्यों नहीं? इसीलिए नहीं बताते, वो अपने को दिखाते हैं कि हमारी कितनी वैल्यू, हमारी कितनी पहुँच है, हम जानते हैं, हमारी वैल्यू रहे, इसलिए हम बता देंगे सबको तो हर आदमी जो है वो जान जाएगा। यानी कि सबको बैसाखी। हाँ, तो वो सब मजबूर उनके रहे कि उस्ताद उस्ताद उस्ताद। चलिए नसीम भाई बताएं, कुछ नया कुछ बताएं। राजू भाई से जो सवाल पूछा, लोग बताते नहीं, जब उनको कुछ मालूम ही नहीं तो बताएंगे क्या? बड़ा सवाल, देखिए ये कंट्रोवर्शियल हो गया। आप कुछ पता ही नहीं है तो बताएंगे क्या? अच्छा ये ठीक है। और रही बात, अभी आपने रजा भाई से सवाल पूछा, खेल पानी, अब कोई छत ऐसी नहीं बची है रायबली में जहाँ पे मेडिसिन का रोल ना हो, खेल पानी का रोल ना हो। ठीक, बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। ये भी लोग करते हैं, मगर करने के अलावा एक चीज़ आप ये समझिए, जो कबूतर उड़ा रहा हो, जो नीचे बैठ के कबूतर वाच कर रहा हो, वही करे जो कुछ करना हो। आप अलग से, जैसे राजू भाई ने कहा, हम अलग से लेके आके धर दिया तो काम सारा खराब, समझ रहे हैं? हाँ, बस ये करिए कि खुद जो उड़ा रहा हो उसी से जो कुछ करना। खेल पानी होता क्या है? खेल पानी तो यही होता है, कहीं कबूतर सुबह हवा में लटक ना जाए, हमारा है मस्ती ना कर जाए सुबह कबूतर। खेल पानी इसी को तो कहते हैं कि कबूतर मस्ती ना कर जाए, हवा चल गई सुबह, कबूतर जा ही नहीं रहा है, तो सिर्फ इसीलिए खेल पानी बुरा नहीं है, अच्छा है। खेल पानी को लोग बुरा भी कहते हैं, मगर हम बुरा नहीं कहते, अच्छा ही है। मगर समझदारी के लिए आपने रात में खेल लगा दिया बुत वाला और सुबह मिल गई आपको हवा, तो वो खेल क्या करेगा आपका? मौसम को देख कर। हाँ, चलिए बहुत बहुत अच्छा लगा। आज जो है राजू भाई की छत पे थे और हमारे साथ 3 धुरंधर, राजू भाई, रजा भाई और नसीम। तो
आपको ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हमने वहाँ तक की बातें बताई हैं जहाँ तक कि हमारे जो साथ में हमारे भाई लोगों ने आपके साथ शेयर की, जो उनको पता थी उन्होंने पूरी शेयर की आपसे। और ये जो पॉइंट मैं आपको बता दूं, ये जो पॉइंट हैं या ये जो बातें की हैं, ये इन लोगों के खुद के हैं। और ये लोग ये चीज़ नहीं कहते कि हमने जो कहा है वो बिल्कुल 100% सही है ना राजू भाई? ये कहीं गलत भी हो सकता है, लेकिन हाँ ये चीज़ है इन लोगों ने उसको आजमाया है, तो इसलिए ये लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं और वही बताया है ना। आगे का कुछ नहीं, इनको रिज़ल्ट मिला है। इनके रिज़ल्ट ये रहे हैं कि इन्होंने उससे अपने टूर्नामेंट भी जीते हैं, गर्मी का भी जीता है, जाड़े में भी वो टूर्नामेंट का थर्ड लगा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने वही तरह के कबूतर भी रखे हैं और वही तरह की बातें उन्होंने बताई हैं। जैसे इनके पास कबूतर हैं वैसे उन्होंने बातें बताई कि ये कबूतर मुझे पसंद है, ऐसा कबूतर। आपको इनके कबूतर कैसे लगे, आपको अपने कमेंट देने हैं। अगर आपको लगता है कि और भी कोई बात, अगर आप चाहते हैं कि और भी कोई बात या आपको जानना है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, किसी से भी, रजा भाई से भी और राजू भाई से, नसीम भाई से, कोई से भी पूछ सकते हैं। आप नीचे वो कर दीजिएगा। बाकी मैं आपको अगर कहेंगे तो मैं आपको फ़ोन नंबर भी इनका प्रोवाइड करा दूंगा। आपको अगर किसी तरह से इनसे कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि इनके पास अच्छे बहुत सादे, जो मतलब बिल्कुल, ये लोग लंबी वीडियो हो जाएगी, बहुत बड़े बड़े इनके पास नुस्खे भी हैं, वो आपको ही बता देंगे। कबूतर की केयर के लिए भी और कबूतर को संभालने के लिए भी, आपके जोड़े वगैरह उनके सब सेट करने का भी नसीम भाई के पास भी ये है। रजा भाई भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपकी एक हेल्प होगी। तो हमको दीजिए इजाज़त। तो राजू भाई इजाज़त लेते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हमारे कबूतर जो है थोड़ा सा, क्योंकि इस समय तैयारी चल रही, तो पर पुटाई जो है हो रखी है, परदार होंगे तो एक बार आपको परदार कबूतरों का और यहाँ से उड़ने वाले टूर्नामेंट का भी शौक़ कराएंगे। तो इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।